तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं एक ऐसी न्यूज की, प्रॉब्ली ब्रेकिंग न्यूज की, जो कि बहुत समय से हम चाह रहे थे रेसलिंग फैंस की होना तो चाहिए, क्योंकि ये जरूरी है रेसलिंग को, डब्ल्यूडब्ल्यूई को वापस शायद अच्छा बनाने के लिए। लेकिन क्या ये चीज एक्चुअली में अच्छी है भी या फिर नहीं, बहुत सारे दिन तक बहुत सारी बातें होती रहेंगी। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी कहानी बताने वाला हूं गाइस, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के चेयरमैन, सीईओ, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आप कुछ भी बोलना चाहें, हेड ऑफ क्रिएटिव, विंसेंट केनेडी मैकमैन 77 की एज में ऑफिशियली हो चुके हैं रिटायर। फाइनली वो डे आ गया और आई थिंक कि ये बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि विंस मैकमैन कभी भी अपनी कंपनी नहीं छोड़ के जाएंगे, मरते दम तक विंस विल मेक श्योर कि उनके कंट्रोल में डब्ल्यूडब्ल्यूई है। बट शायद गाइस ऐसा सच नहीं है और आज का जो दिन है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए बहुत ज्यादा न्यूज वर्दी रहा है। बहुत सारी बैक एंड फोर्थ न्यूज आ रही थी। डेफिनेटली इस चीज के ऊपर आपको एक डिटेल में पॉडकास्ट भी सुनने को मिलेगा। मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ रोहित से बात करने के लिए इस पूरे टॉपिक पे ऊपर, और आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो इंटरेस्ट आएगा। लेकिन इस वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता और आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ बताना चाहता हूँ, क्योंकि आई नो कि आप लोगों को शायद अभी पूरी स्टोरी क्लियरली पता नहीं है। बहुत सारे लोग सुबह उठ रहे होंगे और सोच रहे होंगे भाई ये क्या हो गया, आखिर मैंने ऐसा क्या मिस कर दिया। तो हम स्टार्ट करेंगे ऑर्डर में सारी चीज़ों से गाइस। और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आज अमेरिका के टाइम के अकॉर्डिंग सुबह ये अनाउंस करा था कि ट्रिपल एच अपनी पुरानी ड्यूटीज में वापस आने वाले हैं एंड एज द एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ टैलेंट रिलेशंस वो अपना जो है रोल रिज्यूम करेंगे। अब ये ऑटोमेटिकली एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी, क्योंकि ट्रिपल एच की जब से हेल्थ पे दिक्कत थी, पहले उनसे एनएक्सटी का कंट्रोल लिया गया, उसके बाद वो सारे रोल्स अपने ड्रॉप कर चुके थे और जॉन लॉरेनाइटिस को बना दिया गया था हेड ऑफ टैलेंट रिलेशंस जब ट्रिपल एच वहां पे नहीं थे। लेकिन रिसेंटली जब विंस मैकमैन और जॉन लॉरेनाइटिस के ऊपर एलिगेशंस लगी सेक्सुअल असॉल्ट्स के रिगार्डिंग या फिर जो भी उनका लॉ सूट चल रहा है, उसके चलते हम जानते हैं कि जॉन लॉरेनाइटिस को फायर कर दिया गया था और उसके बाद ब्रूस प्रिचर्ड को टेम्पररी रोल दिया गया था हेड ऑफ टैलेंट रिलेशंस का। लेकिन अब फाइनली वो जो रोल पहले ट्रिपल एच के पास था उनको वापस दे दिया गया है। तो बैक स्टेज लोग बहुत ज्यादा खुश थे कि पॉल लेवेक एक बार फिर से पावर में है और ट्रिपल एच ने गाइस स्टेटमेंट में बोला आई एम हेल्दी, फायर्ड अप एंड रेडी टू टेक चार्ज। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है अगर हम बैक स्टेज चीजों की बात करें इन द डब्ल्यूडब्ल्यूई। लेकिन अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ट्रिपल एच वापस एनएक्सटी में भी इंचार्ज आ चुके हैं, तो उसके बारे में गाइस अभी हमको नहीं पता है। शॉन माइकल्स अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ब्रूस प्रिचर्ड के साथ अभी भी चला रहे हैं एनएक्सटी को। लेकिन ऑब्वियसली अगर हेड ऑफ टैलेंट फिर से ट्रिपल एच है, कौन हायर होगा वो ट्रिपल एच के हाथों में है। माना जा रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपनी पॉलिसी चेंज करी थी हायरिंग की, वो ट्रिपल एच को फॉलो करनी पड़ेगी, लेकिन तब भी उनके हाथ में रहेगा फाइनल डिसीजन कि कौन साइन होता है एज अ टैलेंट इन द डब्ल्यूडब्ल्यूई में भी। जो एनएक्सटी का फ्यूचर है वो ब्राइट होगा और जिस तरीके से विंस मैकमैन इसको ब्रूस प्रिचर्ड के साथ विजन कर रहे थे पूरा, जो कि अच्छी एनएक्सटी नहीं बन पाई काइंड ऑफ, वो गाइस हो सकता है ट्रिपल एच वापस रिस्टोर कर सके। तो ऐसे दिन स्टार्ट हुआ है, अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, इसके बारे में बात करने वाला था। लेकिन इसके बाद आया वो बड़ा बॉम्ब शेल, भारी भरकम न्यूज, जहां पे पता लगा कि विंस मैकमैन अब डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायर होने वाले हैं एज द चेयरमैन। और रिपोर्ट्स पहले ये भी बता रही थी आज सुबह कि लास्ट वीक की स्मैकडाउन टेपिंग में विंस मैकमैन और केविन डन नहीं थे बैक स्टेज, जो कि काफी रेयर साइट है, हमेशा वो होते हैं बैक स्टेज। और मंडे नाइट रॉ में भी वो प्रेजेंट थे इस वीक, लेकिन लास्ट वीक की स्मैकडाउन में नहीं। और विंस मैकमैन ने आज ट्वीट करा कि भाई 77 ईयर्स में फाइनली आके अब मेरा टाइम आ चुका है एंड आई एम गोइंग टू रिटायर। और उन्होंने मेंशन करा थैंक यू डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स, देन नाउ फॉरएवर टुगेदर। और ये भी लीक हो गया था एक इंटरनल मैसेज जो कि विंस मैकमैन ने पूरे डब्ल्यूडब्ल्यूई लॉकर रूम को भेजा अपनी अनाउंसमेंट के बाद। और उसके अंदर गाइज ये एक लाइन लिखी हुई थी जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वो कहते हैं आई वोंट बी विद यू बट आई विल बी वॉचिंग। ये बात उन्होंने क्लियरली बताई कि भाई मैं अब होऊंगा नहीं तुम्हारे साथ बैक स्टेज वहां पे, लेकिन मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी भी देखता रहूंगा। और उन्होंने ये भी लिखा कि मैं अब गोरिल्ला पोजीशंस में टैलेंट को नहीं मिल पाऊंगा। तो ये गाइस बहुत बड़े वर्ड्स हैं जो कि लीक हुए इन द इंटरनल मैसेज। लेकिन ऑफिशियली जो स्टेटमेंट आई सबसे पहले वो डब्ल्यूडब्ल्यूई की कॉर्पोरेट वेबसाइट पे आई थी और उसके अंदर विंस मैकमैन ने अपने खुद वर्ड्स में ये बात बोली है कि अब जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है डब्ल्यूडब्ल्यूई का सीईओ है वो स्टेफनी मैकमैन और निक खान है एज अ जॉइंट सीईओ। हम जानते हैं कि ऑलरेडी विंस मैकमैन सीईओ से स्टेप डाउन कर चुके थे उनके एलिगेशंस के बाद और वो रोल वो फिलहाल कर नहीं रहे थे। लेकिन अब लीगली ऑफिशियली सब कुछ गाइज स्टेफनी मैकमैन एंड निक खान आर द न्यू, हम कह सकते हैं, लीडर्स, द फेसेस ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई। और एक क्वेश्चन मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में चल रहा है, उस पर मैं आता हूं क्योंकि वो ही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि हमने बहुत बार देखा है विंस के हाथ में अब ये नहीं है, लेकिन एट द एंड स्टिल विंस मैकमैन कंट्रोल्स एवरीथिंग। लेकिन क्या आज की ये सिचुएशन उसमें कुछ चेंज करेगी?
उसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में ये भी लिखा कि क्योंकि अभी भी मैं मेजॉरिटी स्टेक होल्डर हूं, मेरे पास सबसे ज़्यादा स्टॉक है WWE का, तो मैं जिस भी वे में इस कंपनी को हेल्प कर सकता हूं मैं करूंगा। इसका मतलब क्लियरली अभी तक हमको पता नहीं लगा है, लेकिन मेरे हिसाब से गाइस हो सकता है कि अभी भी विंस मैकमैन WWE के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे होंगे और उनका इनपुट रहेगा कंपनी के फाइनेंशियल डिसीजंस में, डायरेक्टली इसमें नहीं कि क्या हमको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें कि कंपनी की फाइनेंशियल डायरेक्शंस क्या है, क्योंकि सबसे बड़े स्टॉक होल्डर्स वही हैं। अब रिटायर होने के बाद क्या वो अपना स्टॉक भी सेल करेंगे, क्या वो पूरे तरीके से अपने आप को अनलिंक कर देंगे WWE से, वो गाइस अभी हमको देखने बाकी है। आई डोंट थिंक उसके बारे में अभी कोई न्यूज़ आई है, लेकिन वो क्वेश्चन जो कि सारे लोगों के दिमाग में है, जिसका अब मैं आपको आंसर देने वाला हूं कि विंस मैकमैन रिटायर तो हो गए एज ए चेयरमैन, बट क्या जो हमको रॉ स्मैकडाउन पे देखने को मिलता है वो कुछ बदलेगा, क्या फाइनली ऐसा होगा? और उसका आंसर गाइस मैं आपको ये तो नहीं कह सकता हाँ या ना, लेकिन उसकी अगर कभी पॉसिबिलिटी है सबसे ज्यादा, देन दैट टाइम इज नाउ, क्योंकि विंस मैकमैन ऑफिशियली अपनी सारी ड्यूटीज से रिटायर हो चुके हैं। जी हाँ, जो कि इंक्लूड करती है द हेड ऑफ क्रिएटिव। ये है सबसे बड़ी न्यूज जो आई थिंक कि विंस मैकमैन को हम सारे लोग पसंद करते हैं। आई डोंट नो कि विंस के बाद WWE का फ्यूचर क्या है, क्या डिज्नी इस कंपनी को खरीद लेगी, क्या WWE का एंड इज नियर, आई डोंट नो। लेकिन विंस मैकमैन के पावर में होने की वजह से हम जानते हैं कितने सालों से हम क्रिएटिव के लिए बोल रहे हैं कि ऐसा करो वैसा करो, बट फैंस की बातें उतनी सुनी नहीं जाती हैं और लोग ये कहते हैं कि विंस मैकमैन के जाने के बाद अगर कुछ बढ़िया हो सकता है तो हो सकता है गाइज, एंड दिस इज द डे जब विंस मैकमैन ने एक्चुअली अपना हेड ऑफ क्रिएटिव का जो रोल है उसको ड्रॉप कर दिया। अब माना जा रहा है कि ब्रूस प्रिचर्ड शायद टेम्परेरीली उस रोल पे अभी अपना हाथ जमाएंगे क्रिएटिव में, क्योंकि समर स्लैम आने वाली है। WWE अपने प्लान्स एकदम से तो सारे चेंज नहीं कर सकती है, तो किसी को अभी चार्ज लेना पड़ेगा। लेकिन ऑफिशियल न्यूज अभी तक नहीं आई है या फिर कोई रूमर्स भी नहीं आए हैं कि कौन इस हेड ऑफ क्रिएटिव को अब रिप्लेस करेगा, कौन विंस मैकमैन की उस पोजीशन पे आएगा जिसके हाथ में वो फाइनल डिसीजन है। क्या वो स्टेफनी है? आई डोंट थिंक वो निक खान होने वाले हैं, क्योंकि वो एक्चुअल रेसलिंग में जो स्टोरी लाइन्स है उसमें कभी भी अपने आप को इन्वॉल्व करते नहीं है, वो ज्यादा फाइनेंशियल साइड पे ध्यान रखते हैं। लेकिन माना जा रहा है गाइस कि ये जो विंस मैकमैन की रिटायरमेंट है ये एक डोमिनो इफेक्ट लेके आएगी, यानी कि एक के बाद एक चेंज आएगा और भी बहुत सारे पावर मूव्स हमको देखने को मिलेंगे आने वाले कुछ दिनों में इन द WWE। अब जब ये न्यूज आई गाइस तो ये भी पता लगा कि कब विंस मैकमैन ने एक्चुअली ये डिसाइड करा कि मैं रिटायर हो रहा हूं, और PW इनसाइडर के अकॉर्डिंग ये माना जा रहा है कि एक हफ्ते पहले आज से प्राइवेटली जो है वो डिसाइड कर लिया था विंस ने कि वो अपना डिसीजन लेंगे, और सिर्फ निक खान, ट्रिपल एच, स्टेफनी, कुछ गिनती के लोगों को पता था उनकी ये बात, इसीलिए कहीं पे इसका कोई लीक नहीं था। तो विंस मैकमैन इज नाउ ऑफिशियली गॉन फ्रॉम WWE। आई होप बहुत सारे लोग अभी भी बोलेंगे कि उनका ये लॉ सूट से, एलिगेशन से बचने का एक तरीका है, बट आई डोंट थिंक गाइस कि इस समय मुझे वो फीलिंग आ रही है। बहुत बार जब भी विंस के अराउंड कोई न्यूज आती है लगता है उनका कोई नया तरीका है इस चीज से बचने का। आई डोंट थिंक इस बार ऐसा है। उन्होंने फाइनली रियलाइज कर लिया है कि बहुत ज्यादा टोल मेरे ऊपर आ रहा है, इतने सारे लॉ सूट्स हैं, इतना मेरे को चीजों से डील करना पड़ रहा है, बेटर ये है कि इस चीजों से मैं दूर चले जाऊं, क्योंकि जो मेरी एज है इस टाइम पे मुझे अलाउ नहीं करती है इतना ज्यादा मेंटल प्रेशर लेना और इतनी गंदी एक इमेज अपनी बना के रखना इन द पब्लिक। तो आई थिंक उस वजह से विंस ने डिसीजन लिया। एग्जैक्टली क्या रीजन था वो आई डोंट थिंक हमको कभी भी पता लगेगा। और इसके बाद गाइस जब ये पूरी न्यूज ब्रेक हुई, ऑलरेडी इंटरनेट इसके बारे में बात कर रहा था, एक और ब्लॉकबस्टर न्यूज आई कि ब्रॉक लेसनर बैक स्टेज एक मीटिंग रखी WWE ने, इमरजेंसी मीटिंग, जहां सबको बताया गया विंस की सिचुएशन क्या है। और माना जा रहा था कि वहां पे ब्रॉक लेसनर इतने पिस्ड ऑफ थे कि वो वहां पे बोल के गए कि अगर विंस काम नहीं कर रहा तो मैं भी नहीं करूंगा, और वो बिल्डिंग छोड़ के वहां से चले गए। उस टाइम पे लोगों को लग रहा था, ये भी रूमर्स आने लग गए थे कि समर स्लैम के लिए रोमन रेंस के लिए ऑलरेडी एक रिप्लेसमेंट है WWE के पास अगर ब्रॉक लेसनर वापस नहीं आता। क्या नाओमी और साशा बैंक्स की तरह ब्रॉक को भी अब WWE से निकाल दिया जाएगा? क्या विंस मैकमैन अपने साथ ब्रॉक लेसनर को भी WWE से बाहर कर देंगे? ये सारे रूमर्स आ रहे थे, और 2-3 घंटे बाद स्मैकडाउन के एंड में ब्रॉक लेसनर शो अप हुए। उन सारे रूमर्स को उन्होंने फ्लैट कर दिया, एंड ही इज स्टिल इन लाइन टू फेस रोमन रेंस एट समर स्लैम फॉर द अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप। अब रूमर्स ये कह रहे थे, एंड आई थिंक गाइस कि मैं इस बात को मानूंगा कि ब्रॉक लेसनर वॉकड आउट, क्योंकि सिर्फ एक बंदे ने नहीं, सारी डर्ट शीट्स ने ये बात बताई। लेकिन अब ये भी बोला जा रहा है कि एक क्राइसिस टॉक हुई, ब्रॉक लेसनर से बात करी गई और उनको मनाया गया कि तुम वापस आओ, समर स्लैम के हम प्लान्स ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते हैं, और अब इस मैच के लिए फिर से अगर हम कुछ चेंज करेंगे तो बहुत बैड इमेज हमारे लिए बन सकती है।
मे बी वो समर स्लैम के बाद आगे टॉक कर सकते हैं कि ब्रॉक लेसनर का कॉन्ट्रैक्ट कैसे चेंज होगा विद द WWE, लेकिन ब्रॉक लेसनर वाज एट स्मैकडाउन, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि रोमन के साथ उनका मैच कैंसिल है। इसके अलावा मैं बात करूंगा तो बैक स्टेज क्या माहौल है WWE में। माना जा रहा है कि जबकि स्टार्टिंग में लोग बहुत शॉक हुए कि आखिर क्या हो गया है, लोग इसको एक एक्साइटिंग न्यूज की तरह, एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले रहे हैं कि शायद फाइनली कोई चेंज आएगा। सारे सुपरस्टार्स जो अपने क्रिएटिव आइडियाज पिच करना चाहते हैं, जो विंस मैकमैन के थ्रू नहीं जा पाते थे, मे बी वो सारी चीजें चेंज होंगी। आई डोंट थिंक कि आने वाली रॉ या स्मैकडाउन में कोई बड़ा चेंज आएगा, लेकिन थोड़े टाइम में हमको देखने को मिल सकता है कि WWE कुछ चेंज करे। और फाइनली गाइज, इस वीडियो का जो लास्ट पॉइंट है ये बहुत फनी था कि जैसे ही विंस मैकमैन की न्यूज आई, टोनी खान जाके ट्वीट करते हैं ट्विटर पे कि भाई मैं ऑफिशियली ग्रेटफुल हूं कि लॉन्गेस्ट टेन्योर्ड CEO बन चुका हूं मैं प्रो रेसलिंग का। और वो ऑलरेडी ये बात सोच रहे हैं कि विंस मैकमैन से ज्यादा टाइम वो प्रो रेसलिंग में बिताएंगे एज अ CEO। तो आई थिंक ऑब्वियसली ये एक शॉट था विद विंस मैकमैन एंड वो मजा उड़ा रहे थे उस चीज का, जो कि एक कंपेटिटर हमेशा करेगा, उस चीज का फायदा उठाएगा। लेकिन टोनी खान क्या उस पॉइंट तक पहुंच पाएंगे, आई डोंट नो। लेकिन क्लोजिंग में मैं ये बोलना चाहूंगा इस वीडियो की कि विदाउट जो सारी एलिगेशंस जो लगी हैं विंस मैकमैन की, उनके बावजूद विंस मैकमैन इज अ लेजेंड टू प्रो रेसलिंग। ऑलरेडी कितने सारे सुपरस्टार्स उनके लिए बाहर आके मैसेजेस दे रहे हैं कि इस बंदे ने हमारी लाइफ बनाई, ही इज द वन हु क्रिएटेड द वर्ल्ड, जो हम इतने सालों से फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो मैं विंस मैकमैन को यहाँ पे क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, लेकिन हर चीज का एक एंड आता है एंड टुडे इज द एंड फॉर विंस मैकमैन। मे बी आई विल मेक अनदर ट्रिब्यूट वीडियो जहाँ पे हम विंस के कुछ इंपॉर्टेंट मोमेंट्स की बात करेंगे, उनके WWE करियर को हाईलाइट करेंगे। लेकिन गाइज, आप लोग अपने ओपिनियंस, थॉट्स और सारे कमेंट्स मुझे बताएं नीचे, और मैं इस वीडियो पे आपके साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करना चाहता हूं। आई वांट कि आप जाके अपना ऑनेस्ट ओपिनियन मुझे बताएं कमेंट्स में। क्या आपके लिए एक पॉजिटिव चीज़ है, क्या ये नेगेटिव है, क्या ये सही टाइम है, और क्या जो हम सोच रहे हैं इतने टाइम से कि यही वो चीज़ है जो चेंज कर सकती है WWE को, क्या वो टाइम आ चुका है। बहुत टाइम पहले किसी बंदे ने बोला था कि विंस मैकमैन के बाद WWE अच्छी हो जाएगी, लेकिन मे बी नॉट, क्योंकि उनकी बेटी और सन इन लॉ उसको टेक ओवर कर लेंगे। आप लोगों को पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्या वो चीज़ होगी आई डोंट नो गाइज, ऐसा प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। लेकिन आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं मुझे नीचे कमेंट्स में। अगर वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।